जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा। जिस दिन भारत देश में देश से बाहर करो उसको जो न वंदे मातरम गाता है। देश में रहना चाहते हो कहो भारत मेरी माता है। कहते ना कि भाग्य तो ये है कि मैं भारत देश में जन्मी, जी। सौभाग्य ये है कि मैं हिंदू हूँ, और उससे भी बड़ा भाग्य मेरा ये है कि मैं राम की जीवन पुराना की बेटी हूँ। अगर दूसरों के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस जिंदगी को जीने का क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पोलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल सिंगर और देशभक्ति सिंगर कवि सिंह जी, जिनको कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर नाम है। पीएम मोदी जी भी जिनकी वीडियो को शेयर करते हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे मिलने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वंदे मातरम सभी देशवासियों को, और आप सबने हमें अपने जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनसे जुड़ने का या बात करने का मौका दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद जी। आप अपने अलग लुक बनाइए आपने, इसके पीछे क्या राज है? ये अपना जो साफा है जो ये हमारे बुड्ढे पहनते थे, हमारी शान है हरियाणा की, खंड का। हाँ, खंड का। आपने ये कहाँ से सीखा, मतलब कि हमें ये बांध के और फिर चलना है? लड़कियों के अंदर इतना साहस दिखाया, थोड़ा बताएं उसके बारे में। वैसे ये मेरी कोई अपनी कोई सोच नहीं है या फिर मेरी कोई अपनी खोज नहीं है कि मैं खंड का पहनूं या पगड़ी पहनूं। ये हमारे पूर्वज हमेशा से पहनते आए हैं, और इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं कि आपको धूल से आपके बाल नहीं झड़ते, आपको बचा के रखते हैं, और अगर आप पाठ पूजा करते हो तब भी आपको सर ढकना चाहिए। बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी हैं, और अपने पारंपरिक तो है ही ये कि हमारी परंपरा है कि सर ढकना चाहिए। और पगड़ी जो है ये हरियाणा नहीं पूरे भारत देश की शान है, और इसको पहनने से मैं जितना गर्व फील करती हूँ, जितना गौरवान्वित फील करती हूँ, वो और किसी चीज में मुझे नहीं फील हो सकता था। और मुझे अच्छा लगा कि मतलब इस चीज के लिए कि मैंने ये सोचा, मेरे पापा ने ये सोचा, और मैं ये पहनती हूँ हमेशा से, तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छा लगा। और पूरे देश ने इस चीज को पूरे प्यार और सम्मान के साथ अपना लिया, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। जी, आप ये सौभाग्य कहाँ से लिखवा के लेके आई हैं कि आपको रामकेश जीवन पुराना जी का साथ मिला, साथ में दादा जगन्नाथ जी का साथ मिला, ये बताएं आप हमें। दादा जगन्नाथ जी का साथ तो पापा जी को मिला। कैसे? क्योंकि गुरु रणवीर सिंह जी हैं, उनके गुरु जी हैं दादा जगन्नाथ जी, और पापा रामकेश जी के गुरु जी हैं गुरु रणवीर सिंह जी। और मेरे सौभाग्य, कहते ना कि भाग्य तो ये है कि मैं भारत देश में जन्मी, सौभाग्य ये है कि मैं हिंदू हूँ, और उससे भी बड़ा भाग्य मेरा ये है कि मैं राम के जीवन पुरवाला की बेटी हूँ। और इसीलिए मुझे विरासत में मुझे ये चीजें मिल गई हैं। दादाजी भी इतने अच्छे मिले, गुरु जी भी इतने अच्छे मिले, पिताजी भी इतने अच्छे मिले। तो ये तो भगवान की देन होती है। भगवान सोचता है कि इनको कहाँ किस वंश में जन्म देना है और किस देश में देना है। आप गाते हैं, बिल्कुल आक्रमण सा करते हैं गीतों के अंदर। कौन लिखता है गाने, आप लिखते हैं या फिर रामकेश जी लिखते हैं? मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, लेकिन ज्यादातर गाने पापा जी ने लिखे हैं। और जो मैंने पहला जो गीत गाया था वो आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी हैं, उन्होंने लिखा था। कई सारे गीत मैंने सुखवीर सिंह बलम्बिया जी उनके गाए हैं, और कई गीत मैंने रामधन भैया के, रामधन काकसरिया है जो, उनके गाए हैं। तो ज्यादातर मैं पापा जी के गीत गाती हूँ, वो ज्यादा लिखते हैं मेरे। पढ़ाई में कौन सी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं? मेरा BA चल रहा है म्यूजिक से ही। अच्छा जी। हाँ जी। तो अभी उम्र कितनी आपकी? 22 साल। क्या लक्ष्य रखा आपने? लक्ष्य है कि हमें हमारे भारत देश का भविष्य उज्जवल चाहिए, हमें हमारा भारत देश सुरक्षित चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भारत देश सुरक्षित चाहिए और सही चाहिए, सफल चाहिए। जी। देशभक्ति गीत क्यों आप सबसे ज्यादा देशभक्ति गीत गाते हैं? वही बात है ना कि शायद मैं अपने देश का भविष्य अच्छा देखती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि देश का अच्छा। बहुत सारी और भी गायिकाएं हैं, बहुत से पूरे भारत देश में है जो बहुत सारी चीजें गाती हैं, लेकिन देश के लिए काम करने वाले कम ही होते हैं। वैसे ये बहुत गर्व की बात है, कई लोग उस चीज को
को गलत भी ले जाते हैं कि आप इस चीज पर घमंड करते हो। तो भारतीय होना, हिंदू होना और उसके लिए गाना और उसका प्रचार करना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए। इसको घमंड भी बोल सकते हैं कि मैं इस चीज के लिए घमंड करती हूँ कि मैं देश के लिए गाती हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैंने आपको कई बार सुना है। तो मैं आपसे मोटिवेशनल क्वेश्चन करता हूँ, शक्ति कहाँ से प्राप्त करें? शक्ति कहाँ से मिलती है? जैसे आप इतनी शक्ति में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करें? वैसे ज्यादा ज्ञान आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति, अच्छाई और बुराई आपके आसपास ही होती है। अब जैसे आप मेरे पास बैठे हुए हैं, आप में जो चीजें होंगी वो मैं ऑब्जर्व कर लूंगी आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आसपास ही होती है शक्ति। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन, आपके आस पड़ोसी, आपके परिवार के जितने भी सदस्य, वो उन्हीं से शक्ति मिलती है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपके घर के लोग सही नहीं होंगे, वो आपको डिमोरलाइज करते होंगे या फिर कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी, लड़कियों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है और वो कुछ कर नहीं पाती। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? वैसे अपने भारत देश में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि लड़कियों को दबाया नहीं जाता। जी, बिल्कुल भी नहीं दबाया जाता। ये लोगों की ना मानसिकता है कि लड़कियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। वही बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है। जी, बेटी को इतना प्यार करते हैं माता पिता, उसको इतना सम्मान। आप देखिए कि घर से बाहर जा रही है तो भी ध्यान रखेंगे, हर चीज का। उतना लड़कों पे ध्यान नहीं देते। जी। लेकिन एक और बात है ना, जब उनको कुछ करना होता है तो उसको रोक दिया जाता है कि आप मत करो, उसकी शादी कर दी जाती है। ये चीजें कई लोगों की मानसिकता होती है, वो अलग कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी मानसिकता होती है कि बेटी को नहीं पढ़ाना है और ये बाहर जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो एक अलग मानसिकता के लोग होते हैं। उनके बारे में अगर बात, वो अपने बच्चों का और आने वाले भारत का भविष्य डुबो देते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनों से मैं मिली हूँ जो, अभी हम थोड़े दिन पहले शूट पर गए हुए थे, हम वहाँ एक गांव में गए, वहाँ पे देखा कि पढ़ाई के नाम पर किसी को एक शब्द भी नहीं आता। जी जी जी, औरतें ही नहीं, आदमी भी नहीं पढ़े हुए थे। अच्छा, बच्चे, लड़के लड़कियां, कोई नहीं, सब आवारा। जी। तो ये एक मानसिकता होती है कि लड़की को नहीं पढ़ाना, उनकी बात नहीं कर सकते। लेकिन 70% आज के समय में ऐसे हैं। हरियाणा में तो इतने सारे एग्जाम्पल है। महावीर फोगाट जी हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को उस लेवल पे पहुंचाया जहाँ उनसे प्रेरित होना चाहिए कहीं ना कहीं लोगों को। होते हैं लोग। बहुत सारी लड़कियां पूरे भारत देश में नाम रोशन कर रही है जी। और उनकी मिसाल देनी चाहिए, उनके बारे में बात करना चाहिए ताकि बाकी जो छोटी मानसिकता के अच्छा, लोगों को बहुत कम सुना जाता है समाज के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अभी आपने मेरी बात सुन ली थी। नहीं, ये रियलिटी है। मैं कभी देखा है मैंने, अगर आप कुछ अश्लील चीजें आप यूट्यूब पे डाल दो या कहीं डाल दो, वो रातों रात में फेमस हो जाती है। और अगर आप कोई सभ्य चीज डाल दो ना, वो इतना जल्दी फेमस नहीं होती। ऐसा होता है कि असभ्य चीज और बुरी चीज, जो बुराई, सीधे शब्दों में बुराई कहते हैं, अच्छाई और बुराई। बुराई बहुत जल्दी फैलती है जी जी, और अच्छाई धीरे धीरे। लेकिन अच्छाई की जो पकड़ होती है ना, जैसे धीरे धीरे चलते हैं ना, उसकी जो पकड़ होती है ना, जो मजबूती होती है पकड़, वो खत्म नहीं होगी जल्दी से। बुराई जितनी जल्दी फैलेगी उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। आप देखो, कोई भी ऐसा एक टॉपिक उठा लीजिए, ऐसी कोई खबर उठा लीजिए, ऐसी कोई वीडियो उठा लीजिए जिसमें एक रात में फेमस हुई हो और फिर अगले ही दिन उसके चर्चे खत्म। जी जी। लेकिन अच्छी चीज है जी। रामकेश जीवनपुर वाला, मेरे पापा जी, उनका गाना है पहलने वाली हवा रही ना, पहले वाला। आज भी लोग उसकी फरमाइश करते हैं, आज भी लोग उसको सुनते हैं। जी, हम आपसे एक देशभक्ति के गीत की गुजारिश करेंगे, छोटा सा गीत। देशभक्ति जी। जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा। जिस दिन भारत देश में देश से बाहर करो उसको जो न वंदे मातरम गाता है। देश में रहना चाहते हो कहो भारत मेरी माता है। दो सजा मौत की सेना पे जो भी पत्थर बरसाता है, और मरना चाहिए वो भी गर्भ में जो कन्या को मरवाता है, कन्या को मरवाता है। और बुलेट प्रूफ वर्दी में जब ये जवान हो जाएगा, उस दिन बोलना बंदे पाकिस्तान हो जाएगा।
जिस दिन भारत देश में। ये आपने आवाज भी इतनी सुंदर है, विधि देशवाल जी की याद दिलवा दी। वो भी सेम ऐसी आवाज की हैं। बहुत अच्छा गाती बहुत हैं अच्छा विधि, गाते हैं। बहुत ही अच्छा। मैं बहुत सुनती हूँ उनको और बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतना अच्छा गाने के बावजूद उन्होंने और चीजों से आकर्षित नहीं हुई। जी, नेचर भी बहुत अच्छा है उनका। बहुत कम होता है ऐसे कि सिंगर जब कोई कुछ चीज गाती है और एकदम से जब फेमस हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है, तो उनको ऐसे सारे ऑफर मिलने लग जाते हैं फिल्मों से और ऐसे असली गानों के, जैसे कि मुझे भी हुए थे। लेकिन ना आपको चुनाव करना जरूरी होता है और विधि की सबसे अच्छी बात है कि वो चुनाव करती है, अच्छा गाती है और अच्छी चीजें गाती है। जी, हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे कि लड़कियों को अपने सपने कैसे देखने चाहिए, अपने भविष्य का चुनाव कैसे करना चाहिए? सपने तो वैसे जो घर परिवार है वहीं से पैदा हो जाते हैं। जैसा आपको खाना पीना और पालन पोषण मिलेगा वैसा ही आपका भविष्य हो जाता है, आपकी सोच वैसी हो जाती है, आपके सपने वैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर सपने देखने हैं तो अपने सपनों में अपने धर्म को और अपने देश को भी जगा दें। ऐसे होता है ना, हम सपने देखते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन सिर्फ उसमें मैं होती हूँ, परिवार होता है, उसमें भारत नहीं होता, उसमें हमारी संस्कृति नहीं होती, हमारा धर्म नहीं होता। तो आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। जैसे बहुत सारे हमारे रेसलर हैं, हमारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे वो देश के लिए करते हैं और साथ के साथ उनका भविष्य भी जुड़ा होता है। तो अपना जो सपना है उसमें अपने भारत देश को, अपने जो धर्म है उसको जगह जरूर दे, अपने सनातन धर्म को जरूर जगह दे। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कवि सिंह जी। बस इनका एक ही उद्देश्य है, अपने भारत देश का नाम ऊंचा करना। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनसे। बहुत बार इनके भजन कहेंगे, उनको गाने नहीं कहेंगे, देशभक्ति के जो भजन है वो सुनता हूँ। इनसे मिलने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें 10 मिनट दिए। मिलते हैं आपसे जल्द एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।